Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 94 of 100 day challenge and question हमने share किया था only 5 questions we'll share after that. Okay, 6 question only I will share that. 95, 96, 97, 98 हमने share करा है, नहीं किया भी करेंगे. 95 तक हमने share कर दिया है, I think. जब ये आपको solution मिल रहा होगा तो only 5 questions रह चुके हैं जो कि CDS अलगो किसी के हो सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के ही होंगे मोस्टली. ठीक है. तो देखो, अगर आप पहली बार आ रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो पे, डे 1 से लेके 100 तक हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, टॉप 100 क्वालिटी क्वेश्चन किए हैं और विद सॉल्यूशन आल्सो. ठीक है, सो देख सकते हैं हम. ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन भी आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिलेंगे हर क्वेश्चन का. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं ये वाला. ठीक है, consider a complete undirected graph with vertex set this 0 1 2 3 4. Entry Vij in the matrix W below is the weight of the is Ij. Okay, so we have a vertices like 0 is there, 1 is there, 2 is there, 3 is there, and 4 is there. We have a 5 vertices like this. Okay, now this is the adjacency matrix. Okay, so if this is a 0, suppose that this is a vertex number 0, this is a 1 2 3 4. Again this is a vertex number 0 1 2 3 4, like this is the adjacency matrix representation. But in this case they are representing the weight. Suppose that I will take this entry, then what is the row number? That is a 1 और 2 के बीच में हमारा जो वेट है वो कितना है? 1 और 2 के बीच में वर्टेक्स नंबर 1 और 2 के बीच में ऐसा है हमारा 1 और 2 ऐसे कनेक्टेड है और वेट कितना है? 12 है. राइट, खुद का वेट कितना है? खुद पे वेट यहाँ पे देखो, खुद पे 0 लिखा हुआ है क्योंकि खुद पे तो वेट होगा नहीं कुछ. ठीक है, ऐसा यहाँ उन्होंने बता रखा है. ओके, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ द स्पैनिंग ट्री in which the graph in this graph such that the vertex 0 is a leaf node in the tree. Okay, so vertex हमारा leaf node होना चाहिए. ठीक है, in this graph such that the vertex 0 is a leaf node in the tree. तो vertex 0 को हमें leaf node बनाना है. देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करो? ग्राफ ड्रॉ करो. ठीक है, आप 0 बना लो वर्टेक्स. ठीक है, 0 वर्टेक्स नंबर 0 हो गया, इसको ऐसा सर्कल कर लो. ठीक है, अब 0 नंबर पे देखो, 0 से देखो, अगर 0 से 0 के बीच में 0 1 के बीच में वेट कितना है? 1 है. तो यहाँ पे 1 रखा हमने और वेट कितना रख दिया? 1 रख दिया. 0 और 2 के बीच में वेट कितना? 8 है, तो हमने 8 रख दिया 2 के बीच में. 0 और 3 के बीच में 0, ये वर्टेक्स नंबर 0 है, वर्टेक्स नंबर 3 के बीच में वेट कितना है? 1 है. 0 और 3 के बीच में वेट कितना है? 1 है. ठीक है, नाउ 0 और 4 के बीच में वेट कितना है? 4 है. तो 0 और सपोज टेलिंग 4 here, that is again 4. This is the weight for the vertex number 0. Are you getting it? This is the for the 0 to 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4. ये हमने वेट बना दिया. ओके, नाउ वर्टेक्स नंबर 1 to 0 हो चुका है क्योंकि 0 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 1 to 1 0 होगा. 1 से 2 देखेंगे. 1 और 2 के बीच में वेट कितना है? 1 और 2 के बीच में वेट है 12. सो 1 और 2 के बीच में वेट हमारा कितना हो गया? 12. देखो, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये मेंशन है यहाँ पे. ठीक है, और 1 और 3 के बीच में वेट कितना है? 4 है. तो 1 और 3 के बीच में वेट कितना हो गया? 4 हो गया. ठीक है, 1 और 4 के बीच में वेट कितना है? 9 है. तो 1 हमारा कहाँ पे है? 1 इज देयर एंड 4 इज देयर. दिस इज द 9. दिस इज द वेट. ओके, इसमें क्या होगा? आपसे मिस्टेक नहीं होगा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो. ठीक है, और अब डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी वेट, मिनिमम वेट उठा सकते हो. ठीक है, मैं तो दोनों मेथड बताऊंगा. फिर आपने 2 वाले को देखा. ठीक है, तो 2 से 0 और 1 पे वेट आ चुका है. 0 पे होगा नहीं, 2 से केवल 3 और 4 पे होगा. तो 3 और फिर 2 से 7, 2 से 3 के बीच में कितना है? 7. 2 3 के बीच में कितना है? 7. ठीक है, 2 और 4 के बीच में कितना है? 3. तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3. ठीक है, 4 का 0 1 2 से हो चुका ऑलरेडी. 3 से बस हो चुका है ऑलरेडी. तो 4 और 4 पे तो होगा नहीं. तो सारे यहाँ पे एजेस हमारी हो चुकी हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक ये एक तरह से क्या है? कंप्लीट ग्राफ है खुद. मतलब अगर आप देखो 5 एजेस का कंप्लीट ग्राफ है तो 5C2 मतलब 5 इंटू 4 बाय 2. यहाँ पे 10 एजेस हमारे पास होने चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक 10 एजेस जो भी हैं हो रही है हमारी. मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 4 है. क्या देख सकते हो? इसकी 4 डिग्री है, इसकी 3 की कितनी है? ओके, सो हमने 4 और 3 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बनाई है, दैट इज 3 और 4 के बीच में 2 है. तो ये हमारी कनेक्टिविटी एक होगी, दैट इज 2. ठीक है, हमारे पास सारी एजेस हैं यहाँ पे. Now we have to make the minimum spanning tree. So that is our question. And vertex 0 should be the leaf. Vertex 0 should be the leaf node. Okay. So first of all, I will take the minimum edges. Minimum edges I will take, and I will take first of all 0 3 and 0 1. Okay. So if I am going to take 0 1 and 0 3, so I can't take like this ki 0 1 and 1 3. If I will take like this, 0 will be our 0 will be what? 0 will be the root node, because both the ones I am taking, then it will be the root node. So I can't take both. I can't take both because both ones I have to take only one. ठीक है, simply.
ओके, सो 1 तो हमारे पास ऑप्शन है लेने का, तो 1 को हम बाद में ले लेंगे ना। 1 के बाद हम क्या-क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो मिनिमम आ रहा है वो 2 आ रहा है वेट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम हमारे पास 2 वेट है यहाँ पे। अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 है वेट। तो हमने 2 वेट उठाया, 3 और 4 के बीच में हमारे पास 2 वेट है। 3 और 4 के बीच में 2 वेट्स है। और एक चीज़ और है, हमारे पास 5 वर्टिसेस है हमारे, हमें केवल 4 एजेस ही चूज़ करनी होंगी। ठीक है? नाउ अब देखो हमें 2 और 4 हो गया हमारा, ठीक है, सॉरी 3 और 4 के बीच में एज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो मिनिमम वेट आ रहा है वो आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि 2 और 4 के बीच में है। तो हम यहाँ पे 2 वर्टेक्स ले लेंगे और यहाँ पे एज कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ नाउ अगेन हमारा जो एक और वेट है, जो मिनिमम, वो क्या है हमारे पास, 0 से लेके 4 है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको ले लेंगे तो फिर यहाँ पे 1 जोड़ लेंगे। तो ऐसे देखो, ऐसे समझो, अगर 4 के बीच में और 0 के बीच में हमने ये ले लिया, 4 ले लिया। नाउ हमें एक 1 तो लेना पड़ेगा ना, या तो 3 ले लो या 1 ले लो, तो ये हमारा लीफ नोड नहीं बनेगा फिर। ठीक है, सो वी कांट टेक दिस 4। ठीक है, सपोज दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन 0 1। सपोज दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन 0 एंड 1 के बीच में एजेस हमने ले रखी है, दैट इज अ वेट 1। ठीक है, नाउ आई हैव टू चूज ओनली one edge. In one edge I can't take 4 to 0, because if I will take 4 to 0, it will not be the leaf node. 0 should be the leaf node. Okay, so how we'll take now, we have option here and here 4। सी, तो हम 4 1 और 2 के बीच में ले सकते हैं क्या, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर हम ले लिया तो ये हमारा 4 हो गया। नाउ हमारा ट्री कैसा बन गया, हमारा ट्री ऐसा बन गया कि 4 से लेके 4 और 3 के बीच में एज है, 4 और 2 के बीच में एज है, और 2 से 1 एज है, और 1 से हमारा 0 है। दिस इज नॉट द लीफ नोड। गॉट इट? तो हमें ये समझना था कि लीफ नोड कैसे लेना था हमें। तो देखो, हमारे सबसे पहले ये समझो कि हमें मिनिमम जो हमारे पास एजेस है, मिनिमम, एक तो मिनिमम मतलब वैल्यूज क्या क्या है, वो दिमाग लगाओ और निकाल लो। मिनिमम वैल्यूज क्या है हमारे पास, 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इन्हीं में हमें गेम खेलना है मिनिमम वैल्यूज में, और हमने ऐसा खेल लिया। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 4 एजेस लेनी पड़ेगी 5 बटे से। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 इज द आंसर। लेट मी नो व्हाट यू आर गेटिंग। सो अगर ये नहीं पूछता, ये कंडीशन नहीं दे सकती वर्टेक्स 0 इज अ लीफ नोड, देन हम इस 1 को भी लेते, 0 और 3 के बीच में हम 1 को लेते। अगर हम यहाँ पे ले लेते इस 3 को, तो ये हमारा लीफ नोड 0 और सॉरी यहाँ पे 1 0 और 3 के बीच में, अगर हमने ये एज ले ली होती, ये वाली एज ले ली होती, दिस वन अगर हमने ले ली होती, तो ये हमारा लीफ नोड नहीं बनता। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, इसलिए था। हम यहाँ पे फ्रेम्स या क्रुस्कल तो लगाएंगे ही, साथ साथ अपना दिमाग भी यूज करेंगे थोड़ा। सो 10 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, डे 94। सो डे 95 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।